मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह आज की समाधान श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी के निर्माताओं की बृहत्त्रयी, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी के निर्माताओं की बृहत्त्रयी में कौन कौन आता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। इन लोगों के द्वारा संपादित पत्र के विषय में चर्चा करेंगे और ये पत्र की श्रृंखला अब 4-5 दिन तक चलेगी। हिंदी में जितने भी महत्वपूर्ण पत्र हैं जिनके विषय में परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैं उन सब के विषय में गहराई से चर्चा करूँगा। आज के दिन पर 4 पत्र हैं। सबसे पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन, अब देखो डॉक्टर नगेन जी ने क्या लिखा है। हरिश्चंद्र मैगजीन सन 1873, मासिक और बनारस, पेज नंबर 482 इन्होंने दिया है कि जो हरिश्चंद्र मैगजीन थी उसका संपादन कब हुआ? 1873। ये पत्र कैसा था? मासिक था और कहाँ से निकलता था? बनारस से। इन 3 प्रश्नों के उत्तर एक ही पंक्ति में मिल जा रहे हैं। फिर आती बात, इसका संपादक किसने किया? तो इसके संस्थापक और संपादक दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके पहले हम लोग सरस्वती पत्रिका के विषय में देख चुके हैं। उसके संस्थापक चिंतामणि घोष थे और संपादक मंडल था। लेकिन यहाँ पर संस्थापक भी यही हैं और संपादक भी वही हैं। इसके 8 अंक निकलने के बाद जून 1874 में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका पड़ा। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारतेंदु के किस पत्र का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका पड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है कि हरिश्चंद्र जो मैगजीन है उसी का नाम। लेकिन अब और कंपटीशन बढ़ रहा तो हो सकता है अब ये पूछा जाए कि कब पड़ा, तो 1874, यानी कि 1 साल ही ये चल पाई। ये पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपता था। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि संवत 1930 में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्या के उपरांत हरिश्चंद्र का, थोड़ा ध्यान में रखना है, तमाम प्रामाणिक किताबों में हरिश्चंद्र अलग लिखा है, चंद्रिका अलग लिखा है, लेकिन शुक्ल जी ने हरिश्चंद्रिका लिखा है। हरिश्चंद्रिका हो गया। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी कि हिंदी का गद्य ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। यानी कि हिंदी गद्य का जो परिष्कृत रूप है वो हमें कहाँ देखने को मिला? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित हरिश्चंद्र मैगजीन, उसके परिष्कृत रूप हरिश्चंद्र चंद्रिका, और इसी को हरिश्चंदी हिंदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिश्चंदी हिंदी भी कहा जाता है। और ये बात बच्चन जी ने अपनी पुस्तक में पेज संख्या 65 पे लिखी। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी पुस्तक कालचक्र, ध्यान में रखना है, ये प्रश्न कई बार प्रवक्ता की परीक्षाओं में और टीजीटी में पूछा गया है कि कालचक्र के रचयिता कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और एक वाक्य और बहुत पूछा गया है, हिंदी नई चाल में ढली, ये बात किसने कही? हिंदी नई चाल में ढली, ये बात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कही। कब कही? 1873 में कही। और कहाँ कही? तो 18 कालचक्र में। ये ध्यान में रखना है। कालचक्र के लेखक हिंदी नई चाल में ढली। एक बात और बता दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि रघुनाथ 1880 में रघुनाथ जी, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त के प्रस्ताव से भारतेंदु की उपाधि मिली थी। इसका उल्लेख डॉक्टर नगेन जी ने भी अपनी पेज संख्या 462 पे किया। लेकिन उन्होंने इन पुरोधाओं का नाम नहीं दिया जिन्होंने प्रस्ताव किया था। ये नाम आपको नामवाची कोश पेज संख्या 408 पर मिलेंगे। लोग इन्हें अजात शत्रु भी कहते हैं। ये बात एक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उन्होंने अपनी पुस्तक में अंकित की है। हरिश्चंद्र मैगजीन वास्तव में इसका फलक इतना विस्तृत था
इसका क्षेत्र, ये बहुत कई विषयों पर इसमें चर्चा होती थी। इसकी मुखपृष्ठ पर अंकित था, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि इस पत्रिका के मुखपृष्ठ पर अंकित था, नवीन प्राचीन संस्कृत भाषा, अंग्रेजी में गद्य पद्यमय काव्य, प्राचीन वृत्त, राज्य संबंधी नाटक, विधा और कला पर लेख, लोकोक्त इतिहास, परिहास, गद्य, समालोचना, संभूषिता, इतने क्षेत्रों में इस पे लेख छपते थे। इस पत्रिका में प्रकाशित हरिश्चंद्र जी का 5वें पैगंबर, मुंशी बाला प्रसाद जी का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल लेख बहुत ही प्रशंसनीय रहे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मनीषियों के द्वारा संपादित साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं की। सबसे पहले हिंदी निर्माताओं की बृहत्त्रयी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी पत्रिकाओं पर हम लोग विचार कर रहे हैं। दूसरी पत्रिका उनकी जो महत्वपूर्ण रही, कवि वचन सुधा, जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत दिलों में देश प्रेम जगा देने वाली मात्र एक ऐसी पत्रिका थी। इसका संपादन डॉक्टर नगेन जी ने साफ साफ अपनी पुस्तक में 482 पेज पे लिखा है, कवि वचन सुधा मासिक, यानी कि पत्रिका कैसी थी, पहले मासिक थी, फिर वो कैसी हुई पाक्षिक, फिर कैसी हुई साप्ताहिक, और ये कब प्रकाशित हुई 1868, और कहाँ से प्रकाशित हुई, काशी से। ये 4 प्रश्नों के समाधान एक ही उसमें है। पहले क्या थी मासिक, फिर कैसी हुई पाक्षिक, फिर कैसी साप्ताहिक। और आचार्य शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में लिखा पेज संख्या 330 पे कि संवत 1925 में उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थीं, पीछे गद्य भी लेख भी रहते थे। यानी कि इसमें पुराने कवियों की कविताएं तो छपती ही थीं और इसके पीछे क्या रहता था, गद्य लेख भी रहते थे। 1 सितंबर 1873 ईस्वी को यह क्या हो गई, साप्ताहिक हो गई। ये वाक्य हमने लिया है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से, पेज संख्या 474। पहले इसमें समाचार नहीं छपते थे, जब ये साप्ताहिक हुआ तो इसमें समाचार और निबंध छपने लगे। वर्तमान समस्याओं पर, छंदों में कविताएं और प्राचीन कवियों की कृतियाँ, यानी कि इसमें वर्तमान में जो समस्याएं थीं उस पर आप छंदबद्ध कविता लिख सकते थे। प्राचीन कवियों की कृतियाँ छपती थीं, ये बात नामवाची कोश में है। और इसका नीति सिद्धांत सूत्र था, खल जनन से सज्जन दुखी, मत होहि हरि पद मति रहे, उपधर्म छूटे सत्तो निज भारत गहे, कर दुख बहे, खल जनन से सज्जन दुखी, मत होहि हरि पद मति रहे। सरकार विरोधी विचारों के छपने के कारण इस पत्रिका की सरकारी सहायता भी बंद हो गई और फिर 1885 ईस्वी तक फिर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसको छापते रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो अपनी पुस्तक में लिखा है कि इसका संपादन मात्र 17 वर्ष की अवस्था में शुरू किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं की चर्चा कर रहे हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन की चर्चा कर चुके हैं और अब कवि वचन सुधा की भी चर्चा हो चुकी है। मैं एक सूचना दे दूं, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट या किसी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पत्रिका अब हम चर्चा करेंगे बाला बोधनी। अब ये नाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, डॉक्टर नगेन जी बाला बोधनी लिखते हैं और आचार्य शुक्ल जी बाल बोधनी लिखते हैं। ये दोनों कोई तर्क का विषय नहीं है, ये दोनों ही नाम सही हैं। डॉक्टर नगेन जी ने साफ साफ लिखा कि बाला बोधनी 1874 मासिक बनारस, डॉक्टर नगेन जी के पेज संख्या 482 पर। यानी कि पत्रिका कब प्रकाशित हुई, 1874 में।
कैसी थी? मासिक थी। कहाँ से निकली? बनारस से। संपादक कौन था इसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इस पत्रिका का उद्देश्य क्या था? ध्यान में रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस पत्रिका का उद्देश्य क्या है, या स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली? वो थी बाल बोधनी। इसका उद्देश्य था स्त्री शिक्षा। आचार्य शुक्ल ने भी लिखा, संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी निकाली थी, और ये बात उन्होंने अपने पृष्ठ संख्या 331 पर। इस तरह हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन किए। हिंदी के निर्माताओं की बृहत रही मैं चर्चा कर भी चुका हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो है बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप वास्तव में कवि वचन सुधा के बाद अगर देश प्रेम की कोई अलग जगाने वाला पत्र था तो वो हिंदी प्रदीप था। इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट जी। डॉक्टर नगेंद्र जी ने अपनी पुस्तक में लिखा, हिंदी प्रदीप 1877 मासिक इलाहाबाद। अब इसी एक वाक्य में 4 प्रश्नों के उत्तर हैं कि कब निकला? 1877। कैसा था पत्र? मासिक था। कहाँ से निकलता था? इलाहाबाद से। आचार्य शुक्ल जी ने भी लिखा कि संवत 1933 में हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि अब आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक का कोई भी शब्द प्रश्न बन जाता है। अब इस पे ही प्रश्न बन जाएगा कि गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए कौन सा पत्र निकाला गया? ये ध्यान रहेगा तो हिंदी प्रदीप। ये पेज संख्या 335 पे है। अब इन दोनों बातों से ये स्पष्ट है कि इनके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। कुछ विद्वान इन्हें हिंदी की स्वाभिमान नाम से संज्ञायित करते हैं। ये पत्र मासिक था। बच्चन जी ने इनका डेट भी दे रखा है कि 7 सितंबर 1877। इसमें लेखों के अतिरिक्त नाटक भी छपते थे। हिंदी प्रदीप का जो सिद्धांत वाक्य था, हर पत्र का सिद्धांत वाक्य होता है, मुखपत्र पर लिखा होता है, तो हिंदी प्रदीप का जो संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किया, लेकिन उसका सिद्धांत वाक्य इसमें लिखा भारतेंदु जी ने लिखा। ये बात डॉक्टर रामचंद्र जी की पुस्तक में पेज संख्या 488 पर है। और सिद्धांत वाक्य क्या था? आपको एक लाइन जरूर पता होनी चाहिए। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट भय आनंद भरे बची दुषाह दुर्जन वायु सो मणिदीप समुखिर नहीं करे सूझे विवेक विचार उन्नति कुमति सब यामे जरे हिंदी प्रदीप प्रकाश मूर्खतादि भारत तम हरे मूर्खतादि भारत तम हरे। आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक में लिखा पृष्ठ संख्या 337 पे कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये वाक्य ज्यों का त्यों मैंने लिखा है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। अब यहाँ पर एक गुंजाइश तो छोड़ गए। इस वाक्य से तो कंफर्म नहीं हो रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्टील थे कि एडिसन थे, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि जब हमें तर्क करना होगा तो हम इसका भी क्रम देखेंगे, क्योंकि हिंदी के ये 2 और अंग्रेजी के ये 2। इसका तो प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा और बालकृष्ण भट्ट जी को स्टील कहा। हालांकि कुछ और विद्वान हैं, एक और विद्वान मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी, वो भी प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उन्होंने लिखा कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का मोंटेन और एडिसन कहा जाता है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी भी यही लिखते हैं। लेकिन जो सर्वसम्मत मत है, अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र एडिसन हैं, बालकृष्ण भट्ट स्टील हैं। थोड़ा सा और जानकारी दे दें कि एडिसन था कौन और स्टील कौन था। एडिसन का नाम था जोसेफ एडिसन, जो 1672
1719 तक रहे। और रिचर्ड स्टील इनका नाम था। ये पैदा तो एक ही साथ हुए, लेकिन ये 10 साल बाद ख़त्म हुए 1729 में। और ये दोनों व्यक्ति अंग्रेजी गद्य साहित्य के नायक और श्रेष्ठ निबंधकार ठीक वैसे ही थे जैसे हिंदी गद्य साहित्य के नायक और श्रेष्ठ निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट जी थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिंदी निर्माताओं की बृहत्त्रयी में भारतेंदु, हरिश्चंद्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी, इनके बाद अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है तो वो हैं हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी। ये बात एकदम कट सत्य है कि प्रताप नारायण मिश्र जी के पास न भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी सुख सुविधा वैभव संपन्नता थी और न ही आदरणीय बालकृष्ण भट्ट जैसी दीर्घायु। उन्होंने उस विपन्नता में, उस कम आयु में, मात्र 38 वर्ष की अवस्था में हिंदी के लिए जो किया, हिंदी साहित्य उनका चिर ऋणी रहेगा। उनका पत्र ब्राह्मण वास्तव में कानपुर से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था, अखबार था। डॉक्टर नगेन जी ने लिखा साफ साफ, ब्राह्मण पत्र 1883, मासिक कानपुर। आचार्य ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन 15 मार्च 1883। डॉक्टर नगेन जी दिनांक नहीं लिखते हैं, केवल सन लिखते हैं। को होली के अवसर पर प्रारंभ किया था। सन 1894 ईस्वी तक प्रकाशित हुआ। बीच में आदरणीय मिश्र जी कुछ दिनों के लिए काला काकर, वहाँ से एक पत्र निकलता था हिंदुस्तान के संपादक नियुक्त होकर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? काला काकर। किस पत्र के संपादक? हिंदुस्तान के संपादक। और फिर ब्राह्मण भी वहीं से निकालने लगे। ब्राह्मण कब तक निकला ये अंतिम वर्ष का उल्लेख किसी किताब में स्पष्ट मिला नहीं है, लेकिन इतना मिला है नामवाची कोश में कि अंतिम वर्षों में वो श्री रामदीन सिंह के खड़विलास प्रेस बांकीपुर से निकलता रहा। ये बात नामवाची कोश में पेज संख्या 344 पर है। ब्राह्मण पत्र के मुख पृष्ठ पर सबसे ऊपर अर्धचंद्र बना रहता था और उस अर्धचंद्र के भीतर एक सूक्त लिखी रहती थी, शत्रुरपि गुणावाच्या दोषा वाच्या गुरुरपि। इसका अर्थ भी समझ लो, शत्रुरपि गुणावाच्या, यदि कोई शत्रु भी है और उसमें कोई गुण है तो उसका बखान करना चाहिए। और अगर कोई गुरु है, गुरु का अर्थ केवल गुरु नहीं जो पढ़ाते हैं, गुरु का मतलब बड़ा, आदरणीय, सम्मानित। अगर उसमें कोई दोष है तो आपको बिल्कुल निर्भीक होकर बोलना चाहिए। इसको भी सिद्धांत वाक्य कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये इनका अपना नहीं, ये कहीं से गृहीत सूक्ति है। सिद्धांत वाक्य इनका जो बना था वो भर्तृहरि की सूक्ति के आधार पर, भर्तृहरि की सूक्त के आधार पर। ये प्रश्न देखो परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस पत्र के मुख पर अर्धचंद्र बना रहता था, किस पत्र के मुख पर जो वाक्य सिद्धांत वाक्य था वो भर्तृहरि के सूक्ति वाक्य पर, या भर्तृहरि का सूक्ति वाक्य क्या है तो यही लिखना है। अब क्या है, कभी कभी ये लाइन भी दे सकता है, तो नीति निपुण नर धीर वीर कुछ सुजस करो किन, अथवा निंदा कोटि करो दुर्वचन छिनहु छिन। ये नीति वाक्य किस पत्र पे था? ब्राह्मण पत्र। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा देने वाले परम श्रद्धेय प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य की अलख इस तरीके से जगाई। सबसे दुख की बात यह है कि उनके द्वारा संपादित जो पत्र था ब्राह्मण, वो कभी आर्थिक संकट से उबर ही नहीं पाया। हमेशा संकट, चंदा लोग देते ही नहीं थे। यहाँ तक कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी को उसके लिए विज्ञापन निकालना पड़ता था। उन्होंने खंड 3 संख्या 5 में लिखा कि दाता जजमान। तो कितना दुखद है ये कि जो व्यक्ति आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहा हो, पत्र निकाल रहा हो, भाषा की उन्नति में लगा हो, और उसे आने के लिए इस तरह निकालना पड़े कि दाता जजमान हमारे पाठक अनुग्राहक 4 महीने हो चुके ब्राह्मण की सुध लेओ,
गंगा माई जय करें हमें दक्षिणा देओ। बड़ा दुखद है। उसके बाद आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है पेज संख्या 328 पे, खंड 3 संख्या 8, हरिगंगा 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। वास्तव में बहुत दुखद है हिंदी के लिए। हमने तो बच्चों को, विद्यार्थियों को बहुत बड़े डिग्री कॉलेज में पढ़ाते समय मैंने देखा कि वो इस बात को जब उन्हें बताया तो हंस रहे थे। ये चीज़ हंसने योग्य नहीं है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पे विचार करना चाहिए कि यदि हिंदी है तो हिंदू है, यदि हिंदी हिंदू दोनों हैं तो हिंदुस्तान है। हमें इस पे विचार करना चाहिए। यदि हम उस लायक हैं तो हम पत्र पत्रिकाओं का, और ये सारी पत्र पत्रिकाएँ 54 से ऊपर की नहीं थी महीने में। इवन पत्र का 1 रुपया भी वार्षिक था शुल्क। और वो स्थिति तब नहीं, आज भी है। आज भी बहुत कम लोगों के पास पत्र पत्रिकाएँ आती हैं। आज हम लोगों ने 3 हिंदी के निर्माताओं की पत्र पत्रिकाओं की चर्चा की। हम लोग अगले दिन फिर इसी पत्र पत्रिका की श्रृंखला में किसी ऐसे 3 महाविद्वानों की पत्र पत्रिकाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।